नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। क्रिसमस से पहले इन लोगों को नहीं मिलेगा 2,500 रुपए, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए का लाभ मिलना है। राज्य सरकार क्रिसमस से पहले इस बढ़ी हुई राशि को हस्तांतरित कर देगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको ये राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर मनिया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों की स्क्रीनिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई है। ऐसे लाभुक जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं, उन सभी से इन राशियों की वसूली की जाएगी। इससे संबंधित पत्र सभी उपायुक्तों को कुछ दिन पहले ही सौंप दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि वैसे लोग जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसका लाभ ले भी रहा है तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में इसकी राशि जारी कर देंगे। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले ही कैबिनेट की बैठक में मनिया सम्मान की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। खलारी में अपराधियों का तांडव, 3 हाईवा को किया आग के हवाले, पीटे गए ड्राइवर खलासी। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में स्प्लिंटर ग्रुप की धमक एक बार फिर से दिखाई दिया है। नक्सली संगठन से अलग होकर रंगदारी वसूलने के लिए अपना काम कर रहे कुछ अपराधियों ने खलारी में कोयला लदे 3 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। रविवार की सुबह लगभग 4 बजे अपराधियों ने खलारी के निर्मल महतो चौक के पास कोयला लदे वाहनों को रोका और सभी में एक एक करके आग लगा दी। आग लगने से पहले हथियारबंद दस्ते के लोगों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। घटना के दौरान हाईवा के ड्राइवर और खलासी को सड़क पर उतारकर उनके साथ मारपीट की और उनके मोबाइल तक छीन लिए। जिन वाहनों को आग के हवाले किया गया है, उनके चालकों ने बताया कि अचानक सड़क पर उनके वाहनों को रोक दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और एक एक करके तीनों को आग के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद खलारी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी अपराधी फरार हो चुके थे। आगजनी की सूचना पर मैक्लुस्कीगंज थाने की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोयला लेकर जा रहे 3 वाहनों को आग के हवाले किया गया है। आग नक्सलियों द्वारा लगाई गई है या किसी आपराधिक संगठन द्वारा, इसकी जांच की जा रही है। इलाके में सर्च अभियान भी शुरू किया गया है। गढ़वा में हाथियों का आतंक, एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। गढ़वा जिले में हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार रात जंगली हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान गांव के 55 वर्षीय गोपाल यादव के रूप में हुई है। यह घटना चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव की है। डीएफओ एबीन बेनी अब्राहम ने इस घटना की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात गोपाल यादव अपने परिवार के साथ भोजन करने के बाद सो रहे थे। आधी रात करीब 2 बजे हाथियों के झुंड की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि हाथी एक एक कर उनके घर को तोड़ रहे हैं। इसके बाद वे अपने परिजन सहित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। भागने के दौरान गोपाल यादव पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे गोपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 महीने से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने चलाया अभियान। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त से खाली पड़ा है। 21 अगस्त को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष के नहीं होने से कई परीक्षाओं का परिणाम बाधित है।
जिसके चलते 21 दिसंबर से जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष को नियुक्त करने की मांग की है। #JPSC चेयरमैन अपॉइंट करो। इस हैशटैग से काफी संख्या में अभ्यर्थी एक्स हैंडल से जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर राज्य सरकार के नीतिगत मामलों में हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित है। जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं होने से जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ कई नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जून में ही ली गई थी। सफल अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद को जैसे ही भरा जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरी कर ली जाएगी। झारखंड में फिर शिक्षकों के स्थानांतरण में बदलाव की तैयारी, परिजनों को भी शामिल करने की योजना। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमों में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो स्थानांतरण का प्रावधान है। अब इसमें शिक्षक के परिजनों को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। परिजनों की परिभाषा तय करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। गिरिडीह में हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, थाना का किया घेराव, पुलिस के छूटे पसीने। गिरिडीह जिले के कबरीबाद चिल्गा निवासी दामोदर यादव की हत्या के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना का घेराव किया और थाने के सामने ही सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण इंसाफ करने की मांग कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे लोग मांग कर रहे थे कि हत्या आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और फांसी पर चढ़ाया जाए। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में पुलिस टीम आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास करती रही। पुलिस का कहना है कि जितने भी आरोपियों को पकड़ा गया है, सभी को सजा दिलवाई जाएगी। एसडीपीओ ने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस पर विश्वास रखिए, सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को कबरीबाद निवासी दामोदर यादव पर जानलेवा हमला किया गया था। दामोदर पर चाकू से वार किया गया था। इस मामले में 2 लोगों को ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया था। इसके बाद एसपी ने विशेष टीम गठित की थी और चंद घंटे में मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जिस हथियार से हमला किया गया था, उस धारादार चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रांची में 28 को मनिया सम्मान योजना के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित। 2500 मिलने की खुशी में जुटेंगी लाखों महिलाएं। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मनिया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विभाग जिसकी तैयारी में जुट गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार संथाल परगना, रमंडल के साहिबगंज, दुमका जैसे दूरदराज के जिलों से भी महिलाएं
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगी। उनके ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 55 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए मनिया सम्मान राशि की किश्त देंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं के हाथों में पैसा आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्कूल से लौट रही छात्रा के मांग में युवक ने भरा सिंदूर। झारखंड के इस जिले का है मामला। हजारीबाग के कटकम सांडी में एक युवक ने स्कूल से लौट रही नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। यह घटना शनिवार को ढौठवा गांव में हुई। युवक की पहचान देवल दांगी के पुत्र नितेश कुमार दांगी के रूप में की गई है, जबकि लड़की दूसरी जाति से है। लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर दिन की तरह नाबालिग लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी नितेश ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता और आरोपी युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पीड़िता और आरोपी अलग अलग जातियों से हैं। यह घटना अंतर्जातीय संबंध का मामला भी बन गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही लड़की के परिवार वाले बेहद परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत कटकमसांडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी राजबल्लभ कुमार ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने नितेश कुमार दांगी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी राजवल्लभ कुमार ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, झारखंड के 2 सांसद शामिल। देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है। इस समिति में कुल 22 सांसद शामिल हैं, जिनमें 13 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें झारखंड के भी 2 सांसद शामिल हैं। पलामू से सांसद विष्णुदयाल राम और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत को इस समिति में जगह दी गई है। यह समिति बिल पर चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे संसद को सौंपेगी। इसके आधार पर बिल पर निर्णय लिया जाएगा। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने समिति में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है। रविवार को पलामू लौट रहे सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस खबर से पलामू में खुशी का माहौल है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने इसे पलामू के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि पलामू का योगदान पहले संविधान निर्माण में भी रहा है, जब संविधान सभा में पलामू के यदुवंश सहाय और अमियो कुमार घोष शामिल हुए थे। बता दें कि लोहरदगा की संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति और पलामू की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, रांची ट्रैफिक पुलिस का ध्यान यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय जुर्माना वसूलने पर सीएम हेमंत ले संज्ञान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मामूली गलतियों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर सिर्फ जुर्माने की वसूली को प्राथमिकता दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए आगे कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ जुर्माना वसूलने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। आमजनों पर लगाए गए भारी भरकम जुर्माने पर पुनर्विचार करें।
और रांची की सड़कों पर मची लूट को रोककर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। सिविल कोर्ट में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी, दिए कड़े निर्देश। राजधानी रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद डीआईजी ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर कई नए निर्देश जारी किए हैं। रांची सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने औचक निरीक्षण किया। डीआईजी के साथ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए, थानेदार आदिकांत महतो, कोर्ट टीओपी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डीआईजी सिविल कोर्ट के तीनों प्रवेश द्वार में गए और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से लोगों के आने जाने की जानकारी ली, जहां डीआईजी ने मौजूद पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि कोर्ट आने वाले हर व्यक्ति की जांच करें। अगर कोई व्यक्ति बैग या फिर अन्य चीजें लेकर कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा है तो उसकी जांच करने के बाद ही उसे अंदर जाने दें। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि कोर्ट रूम के पास जिनकी ड्यूटी रहेगी वह हर किसी की जांच करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दें। डीआईजी ने बताया कि कोर्ट परिसर में 500 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे पूरी निगरानी की जा रही है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस पर निगरानी रखेंगे। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ करें। जरूरत पड़ी तो उसे पकड़कर थाना के हवाले कर दें। झारखंड में सुरक्षाबलों की बढ़ती ताकत, माओवादियों का घटता जनाधार। झारखंड में सुरक्षाबलों की बढ़ती ताकत से भाकपा माओवादी का जनाधार कम होते जा रहा है। पिछले 7 साल के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड में माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान 109 बड़े माओवादी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षाबलों को भी इस घटना में नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 41 जवान शहीद हुए हैं। झारखंड में सुरक्षा बलों की तैनाती और खुफिया जानकारी जुटाने की वजह से माओवादी समस्या कुछ जिलों तक सीमित रह गई है, जबकि एक दशक पहले माओवादियों का मुद्दा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था। माओवादियों को कोल्हान क्षेत्र से लगभग खदेड़ दिया गया है, जो कभी उनका गढ़ हुआ करता था। अब वे ओडिशा के सीमावर्ती जिलों जैसे मयूरभंज और क्योंझर के साथ राज्य के सुदूर दक्षिण में सारंडा वन क्षेत्र में चले गए हैं। सबसे बड़ा माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा और पतिराम मांझी राज्य के सारंडा वन क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में अव्वल जिला बना कूड़े का ढेर, अधिकारी को डंपिंग की नहीं है खबर। हजार बागों का शहर, जिसे कभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड मिला था, आज वह जिला अपनी बदहाली पर खुद ही रो रहा है। शहर के जहां-तहां कूड़ा नगर निगम के सफाई कर्मी डंप कर रहे हैं। आलम यह है कि शहर में कई ऐसी जगह है जहां नाक में रुमाल रखकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। हजारीबाग का झील आकर्षण का केंद्र बिंदु है, जहां प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ लेने और सुकून का कुछ पल बिताने के लिए पहुंचते हैं। नगर निगम को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, झील परिसर के बगल में ही कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यहां सफाई कर्मी ट्रैक्टर और टिप्पर से कूड़ा लाकर डंप कर उसमें आग लगा रहे हैं, जिससे प्रदूषण तो फैल ही रहा है, साथ ही साथ आवारा जीव जंतु के जीवन पर भी संकट आ गया है। कुछ ही दूरी पर हजारीबाग समाहरणालय है, जहां जिले के वरीय पदाधिकारी बैठते हैं। यही नहीं, झील परिसर के आसपास कई वरिष्ठ पदाधिकारी का आवास भी है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि झील परिसर का यह क्षेत्र झील का कैचमेंट एरिया है, जहां बरसात का पानी जमा होता है। झील जीवित रखने में यह क्षेत्र बेहद महत्व रखता है। अब इस इलाके को नगर निगम ने डंपिंग यार्ड बना दिया है। इस डंपिंग यार्ड के बारे में जिला प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारी को भी नहीं पता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पदाधिकारी सिर्फ एसी कमरे में बैठकर ही काम निपटा रहे हैं। लातेहार में ऑटो यूनियन का गठन, मालिकों,
चालकों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प। लातेहार जिला मुख्यालय के बाजारटांड में प्रवीण दास की अध्यक्षता में ऑटो यूनियन के गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यूनियन के पदाधिकारियों का चयन किया गया। अमित पांडेय को यूनियन का मुख्य संरक्षक बनाया गया, जबकि प्रवीण दास को अध्यक्ष, प्रदीप यादव को सचिव, अर्जुन यादव को सह सचिव, महेंद्र दास को कोषाध्यक्ष, बहादुर सिंह को सह कोषाध्यक्ष और प्रभु यादव को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। मुख्य संरक्षक अमित पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऑटो यूनियन का गठन न केवल चालकों और मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि यह उनके सामूहिक विकास और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यूनियन का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना और सदस्यों को एक सशक्त मंच प्रदान करना है। अमित पांडे ने सभी सदस्यों की भलाई के लिए प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। संताल परगना के 169वें स्थापना दिवस पर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने प्रदेशवासियों दी शुभकामनाएं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने संताल परगना के 169वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि एक जिले के रूप में गठित संताल परगना को अब प्रमंडल का दर्जा हासिल है। संताल परगना का गठन एक खास जिले के रूप में 22 दिसंबर 1855 को हुआ था। अमर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुए हूल के परिणामस्वरूप इसका गठन हुआ था। करीब 6 माह से अधिक समय तक चले इस सशस्त्र संघर्ष के बाद 22 दिसंबर 1855 को भागलपुर और बीरभूम जिले के बड़े भूभाग को संताल परगना जिला घोषित किया था। देश को वीरों की इस धरती झारखंड ने वीर सिद्ध कान्हू मुर्मू, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी व फूलो झानो समेत कई क्रांतिकारी दिए। आप सभी को पुनः इस विशेष दिन की शुभकामनाएं और जोहार। हजारीबाग में अफीम की खेती पर प्रशासन सख्त, नष्ट किया गया 3.88 एकड़ में लगी फसल। हजारीबाग जिला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कटकम सांडी थाना अंतर्गत ग्राम गुरुडीह के सुराही टोंगरी नाला में पुलिस निरीक्षक पेलावल और वन विभाग द्वारा अफीम मामले में संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 3.88 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अफीम की खेती के खिलाफ जिले भर में बड़ा अभियान चलाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि कटकम सांडी के गुरुडीह के आसपास अफीम तस्करों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे अभियान चलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चिन्हित स्थान पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस जब स्थल पर पहुंची तो वहां पाया गया कि अफीम के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। बता दें, हजारीबाग और चतरा का सीमावर्ती क्षेत्र अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अब इन क्षेत्रों में हजारीबाग जिला प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो अफीम की खेती करते हुए चिन्हित होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।